ओके स्टूडेंट्स, टुडेज न्यूमेरिकल्स का डे 4, न्यूमेरिकल्स का डे 4 इन क्लास 10 बैच। उल्टा पढ़ रहे थे, अब तो लगभग होने को ही आ गया खत्म, पर फिर भी न्यूमेरिकल्स इसलिए रिस्क नहीं ले रहे हैं, सारा करवा ही दे रहे हैं। 4 नंबर प्रश्न हुआ है आखिरी, चेक करिए। अनिका, अमित, लास्ट प्रश्न नंबर कौन सा हुआ है? 3 नंबर। अ बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट। अ बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट। अ बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 watt. And 100 watt. When it is operated at 110 volt, what is the power? When it is operated at 110 volt, what is the power? When it is operated at 110 volt, what is the power? लिखिए, since 220 वोल्ट पे इतना वॉट पावर कंज्यूम्ड हुआ, तो 1 वोल्ट पे Come on, tell me the answer. Tell me the answer, students. Got the answer? Got the answer, students? Students got the answer? अब आप इसको नोट कर लिए हैं, नोट करने के बाद इज्जत से काट दीजिए, ये गलत है। तुमको कौन मास्टर ऐसा पढ़ाया कि पावर ओवर में यूनिटरी मेथड का कोई कंसेप्ट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, का तुम ऐसा कोई क्वेश्चन बना रहे हो कि इतना चॉकलेट का दाम इतना, तो 1 चॉकलेट का दाम कितना, और 110 चॉकलेट का दाम कितना? इट्स नॉट लाइक दैट। राजड़िया, उठ के खिड़की बंद कर दो। इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स नॉट लाइक दैट। बस थोड़ा सा खुला रखो, बस बंद करो और बंद करो, बस चलो। मूड में आ गए तो बोलेंगे। ऐसा कोई नियम थोड़ी है कि तुम ही छापे जा रहे हो, छापो और इज्जत से काट दो। हमें बल्ब की अपनी कुछ निकालनी होगी, तो बल्ब की अपनी क्या होती है? पावर होती है, वो तो क्वेश्चन ने दे ही दिया है। बल्ब की अपनी क्या होती है? रेजिस्टेंस होती है। बल्ब की अपनी क्या होती है? रेजिस्टेंस होती है, वो क्वेश्चन ने दिया है नहीं। तो ऐसा करते हैं, बल्ब का रेजिस्टेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? अब फिर केस 2 में आ जाएंगे। कैसे होता था कि जैसे इतना में बेच के प्रॉफिट 10% है, तो सामान का कॉस्ट पता कर लो। फिर केस 2 में भी कॉस्ट तो वही रहेगा जी सामान का, पर अब वो उतना में बेच रहा है। कितना में? उतना में। सो द क्वेश्चन इज कि अगर हम इतना वाट का बल्ब 220 पे जलाते हैं, तो बोल रहा है 110 वोल्ट देंगे तो पावर वाट कितना होगा? 110 वोल्ट देंगे तो पावर वाट कितना होगा? पहले इज्जत से काट देना। ऐसा कोई नियम थोड़ी है कि यूनिटरी मेथड तुम लगा रहे हो कि इतना में इतना तो इतना में कितना, ऐसा तो कोई नियम ही नहीं है। तो इज्जत से काट दीजिए और मेथड 2 में आइए। पावर का फॉर्मूला जो एकदम गरीब लेवल पे भी हो, बोलो कौन सा याद है तुमको? BIT की आड़ा स्क्वायर VIT। ओके, VIT/T तो कट जाएगा ना, ठीक। ये फॉर्मूला से प्रश्न बनेगा कि ये फॉर्मूला से प्रश्न नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। बल्ब की पावर दी हुई है, बल्ब की वोल्टेज होती है कि पूरे सर्किट की वोल्टेज है, तो बल्ब की बिजली निकलेगी कि उस वक्त कितना बिजली खाया ये पता चलेगा। तो उस वक्त का बिजली से क्या कर लोगे तुम? आए उस वक्त का बिजली से कुछ नहीं कर पाओगे। सो लेट अस कन्वर्ट दिस फॉर्मूला। ओम्स चाचा जी के लॉ के अनुसार आई क्या होता है? यही है ना ओम्स चाचा जी का लॉ। तो आई क्या होता है? अब बताओ, बल्ब की क्या अपनी होती है? पावर।
बल्ब की अपनी वोल्टेज पता है कि अपनी नहीं है, सर्किट की पता है ना सर। तो बल्ब का क्या निकल गया, बल्ब का रेजिस्टेंस निकलने के बाद नाव में आना, फिर से वही बात कि बल्ब का रेजिस्टेंस निकल गया है, बल्ब को 110 वोल्ट से लगाएंगे तो पावरवा कितना होगा, ये पूछा ना, पावरवा की बिजली, पावर। बल्ब का आर निकल गया, क्या निकल गया, बल्ब का आर निकल गया, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं बल्ब का आर निकल गया, और बोल रहे हैं कि 110 वोल्ट पे लगाएंगे तो पावरवा कितना होगा, 110 वोल्ट पे लगाएंगे तो पावरवा कितना होगा। तो फॉर्मूला फिर से डिराइव करे कि नहीं, फॉर्मूला तो अभी अभी आप डिराइव किए। तो बताओ बल्ब का पावरवा निकालना है, बल्ब का अपना रेजिस्टेंस कितना है और बल्ब को कितना V से कनेक्ट कर रहे हैं। आप समझ में आ रहा है बात, बल्ब को कितना V वोल्टेज से कनेक्ट किए हैं, काटो तो अभी कितना पावर का खपत होगा या बल्ब अब कितने पावर की रोशनी देगा वो पता चल जाएगा। हम जोर कहां, एक मिनट, जोर कहां दिए, बिजली निकालने पे कि बिजली बल्ब का थोड़ी होता है सर, वो तो उस वक्त की बिजली निकलती। सो ये फॉर्मूला वर्क करेगा कि फॉर्मूला में थोड़ा ओम चाचा जी का लॉ लगा दिए। ऐसे जिस बच्चे को, अमीर आदमी को रटा हुआ V²/R तो बहुत अच्छा बच्चा है, पर हमको तो रटा नहीं, हमको तो कोई एक को रटा था, ये बेटी 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 VI कह जाएगा तो VI। तो हम सोचे बल्ब का पावर दिया है, हाँ बल्ब 100 वाट का है, बल्ब का वोल्टेज की उस समय का वोल्टेज 220, तो उस समय का बिजली निकलेगा कि बल्ब का बिजली निकलेगा। तो ये बिजली निकाल के क्या कर लोगे, थोड़ी कोई काम आएगा। कैसे हम बोले कि इतना में बेचता है तो उसको मुनाफा 20% का होता है, तो कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल निकाल लो, ताकि केस 2 में भी कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल तो वही रह गया जो तुमने निकाला अभी नहीं। जो कॉस्ट तुमने पता कर लिया केस 1 में, जो कॉस्ट तुमने पता कर लिया केस 1 में, केस 2 में भी कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल तो वही रह गया ना। अब उस कॉस्ट से बोला उतना में बेचते हैं तो कितना प्रॉफिट होता है, तो उतना का फिर निकाल लेना। तो वही चीज है, हम बल्ब का क्या निकाले, बिजली की, बल्ब का तो बिजली होता ही नहीं है, तो बल्ब का रेजिस्टेंस निकाले हैं। अब केस 2 में इतना तो तुमको तिकड़मबाजी आ गया कि ये फॉर्मूला से बनाए कि VI से बनाए, उतना तिकड़मबाजी आ गया तुमको। जैसे हम यहाँ बक बक किए, वही बोलोगे तो दोबारा कर देंगे बक बक, हो गया। तो बताओ बल्ब का पावर चाहिए, तो बल्ब को अब कितना का रेजिस्टेंस, बोलो अब नहीं, बल्ब का अपना रेजिस्टेंस, अब कौन ची का, बल्ब का रेजिस्टेंस तो 22 × 22 हमेशा वही रहेगा। बल्ब का अब कौन ची का, अब क्या कर रहे हैं आप, बल्ब का अब कुछ नहीं होता है, बल्ब का अपना रेजिस्टेंस तो हर वक्त 22 × 22 है। केस 1 में जो निकाले केस 2 में भी। अब बल्ब को कितना वोल्टेज से कनेक्ट कर रहे हैं, आंसर आ जाएगा, उतना हल्ला नहीं करना है, आ जाएगा 25 होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। और आप बार बार ये चीज देख रहे होंगे, न्यूमेरिकल्स को हम बड़ा सीरियसली पढ़ा रहे हैं, दिमाग खुले, हवा लगे संजना वो कोशिश करते हैं। हवा अब लग रहा है पक्का ना, नहीं तो ना न्यूमेरिकल्स देख के ज्यादातर बच्चों के साथ क्या होता है, हवे नहीं लगता कि क्वेश्चन में करना क्या है। अरे आप लोग अपना लैंग्वेज मत खराब कीजिए, आप लोग बिहारी मत बोला कीजिए। बट फिर भी आप लोग मत बोला कीजिए बिहारी, आप लोग अपना शुद्ध हिंदी बोलिए। संजना कंसेप्ट क्लियर हुआ? ब्लू वाला लिख लिए थे, लिख के इज्जत से मिटाना। ब्लू वाला हो गया ना? और रिहर्सल्स नहीं छूटे, ये बात का ध्यान रखो। तुमको लगा कि रिहर्सल से क्या होगा, वीडियो देख लेंगे, रिहर्सल का वीडियो हम नहीं देंगे, ठीक है? आप थोड़ा प्लीज प्लीज बोलिएगा, दे देंगे, पर क्या फायदा जी, रिहर्सल होता है लाइव, कुछ एक माहौल बनता है, तो इसलिए उसका वीडियो मत मांगिए। थोड़ा मोड़ा माथा दर्द और ये दर्द में नहीं आओगे तो बड़ा मुश्किल है। अ पीस ऑफ वायर, अ पीस ऑफ वायर, जाओ ना जी, टेस्ट है ना, जाओ जाओ जीवीएम वाले लोग, बायो रूम में चल जाना। ये लोग का रात को भी परीक्षा हो जाता है। 2 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉर्मूला फॉर पावर, वो तुमको आता है, टहल टहल के निकाल लेना, ये वो कोई तो 4-5 होते हैं पावर का फॉर्मूला। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। पहले ये छवि बनाइए, अब उस छवि को क्या कीजिए, 1 2 3 4 और ये 5 भाग में बांट दीजिए। तो ये केस 2 और ये केस 1। देन दीज पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन दीज पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। एक बात बताओ, आर का फॉर्मूला नॉर्मली आपको क्या पढ़ाया गया?
हमको याद है लास्ट क्लास में ना रेडियस में कुछ परिवर्तन आया था, तो बोले थे रेडियस काहे दे रहा है जी? रेडियस का परिवर्तन से एरिया का परिवर्तन पता चलेगा। टुडे आर यू गोइंग टू डू दैट कि टुडे लेंथ का परिवर्तन है, एरिया में तो कोई परिवर्तन नहीं आया। ठीक, हम शीट जब पढ़ा रहे थे, हमको ठीक से याद नहीं आ रहा इस बात के साथ हुआ था कि नहीं, तार के ऊपर तार ऐसे 3 गो रख दिया था, तो हम बोलते थे लेंथ में क्या परिवर्तन आया और एरिया में क्या परिवर्तन आया, ऐसा हम पढ़ाए थे। क्योंकि इधर से देखोगे तो तार मोटा भी तो हो गया ना, एक के ऊपर एक रखे, तो एरिया में भी आया परिवर्तन। बट टुडे इज इट लाइक दैट कि नहीं बस कट 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 दिए हैं? ये ना शीट में इस तरह के प्रश्न थे, 3 भाग या 4 भाग में बांटे और चारों भाग 4 था, ठीक है सॉरी, तो चारों भाग को एक के ऊपर एक रखे। तो यहां से तार देखो इस तरफ से कैसा दिख रहा है, तार मोटा दिख रहा है ना। वी हैव डन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ना, बट टुडे विल इट बी लाइक दिस कि होबे ना, होबे की होबे ना, होबे ना। एंड व्हाट इज द चेंज इन रेजिस्टिविटी? नो चेंज इन रेजिस्टिविटी होगा। पांचों को क्या किया गया? पैरेलल में। यश खिड़की खोल दो, तो थोड़ा सा ही खोलना। पांचों को क्या किया गया? पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया। खोल दो। नाउ दीज 5 आर, बोलो भाई, कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता था बताइए? पहले वाले भाग की रेजिस्टेंस आर है कि 1/5 आर हो गई है? फिर से दूसरे वाले की रेजिस्टेंस कितनी हो गई है? बार बार लिखे, डॉट 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 मार दे, डॉट 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 मार दीजिए, डॉट 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 मार दिए ना। पहले वाली की रेजिस्टेंस कितनी हो गई है? 1/5 ऑफ द रेजिस्टेंस हो चुकी है ना, ये तो 1/5 हो चुकी है ना। फिर उसी तरह से दूसरे वाले की कितनी हो गई? 1/5 हो गई है। अब इसको पलट करो, तो पलट करने पे क्या आया? निकालो आर डैश। अब बताइए, हम बोलते थे 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए, अगर 5 बार करोगे तो 2 5 से नहीं कर सकते हैं? क्या सी सिंघाड़ा 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 सिंघाड़ा, कितना बार है सिंघाड़ा? तो 5 सिंघाड़ा हो गया। तो बोलिए, दोनों तरफ रेसिप्रोकलिंग अलाउड है? कृष्णा फाइनल टिप्पणी करो। पहले हम लोग एक तार लिए 5 भाग में काटे, L/5 हो गया, लेकिन आराम से, गरीब लोग भी है यहाँ पे। हाँ, L/5 हो गया, प्रत्येक भाग का लेंथ 1/5 हो गया। एरिया में कोई परिवर्तन, एरिया में कोई परिवर्तन नहीं आया। आराम से एरिया में कोई परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि तार मोटा पतला तो आराम से, तार मोटा पतला तो वही नहीं है। तो फिर काची किए तुम? बोलो प्रत्येक पार्ट को पैरेलल कनेक्ट, आप पैरेलल में जोड़े, तो डायरेक्ट जोड़िएगा कि 1/2 करके जोड़िएगा? 1/2 करके जोड़े, फिर पलटा बोथ साइड, तो आंसर आ गया। मतलब पांचों भाग को जोड़ोगे तो जो फाइनल रेजिस्टेंस है ना, वो ओरिजिनल तार का 1/25 है। इतना कम क्यों? बोलो पहले तो आप काट दिए, बोलो पहले तो आप काट दिए, तो ऐसे ही प्रत्येक भाग का कम हो गया, तो ऐसे ही हर भाग का कम हो गया। अब वो भाग को फिर आप तो और कम हो गया ना, इसलिए 1/25 आंसर है। काटने पे तो 1/5 हो रहा था, काटने पे तो ठीक। इतना टिप्पणी क्यों कर रहे हैं संजना? आप समझ रहे हैं कि जो हवे नहीं लगता ना, हवा कुछ लग रहा है कि अच्छा हाँ ये समझ रहे हैं, 5 भाग में काटे तो ऐसे ही हर भाग का तो कम हो गया। और थोड़ा मोटा हो जाता तो शायद कुछ फर्क भी पड़ता, पर यहाँ तो कोई मोटा किए नहीं, बस प्रत्येक भाग को काट के छोड़ दिए हैं, तो 1/5 तो ऐसे ही हो गया। अब उस 1/5 को पैरेलल में जोड़े तो पैरेलल में तो और कम होगा ना, इसलिए आंसर 1/25 हो गया। ठीक, जिसको इंटरेस्ट आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया, वो बच्चा एनसी के बाद साइड बुक हम बोलेंगे फाउंडेशन। अब हर बच्चा फाउंडेशन का नाम भी नहीं सुना है, जो सुना है वो फाउंडेशन बनाओ। कितने लोग सुन रखे फाउंडेशन फिजिक्स? HC वर्मा भी बोलते हैं उसको। अब बनाइए, बनेगा। जिनके स्कूल में कभी खरीदवाया ही नहीं गया फाउंडेशन, सिर्फ NCERT चलती है, तो पक्का वो S चांद खरीद के बैठा होगा। S चांद लखमीर सिंह का बुक है, उसको बनाइए।
तीसरा और कोई किताब का नाम है कि नहीं? फाउंडेशन एनसीईआरटी रेस चांद ही है। एग्जाम आइडिया, एग्जाम्पलर, ठीक है, एग्जाम्पलर बनाइए। प्रदीप का है, वो स्कूल में खरीदवाया होगा, अगर है तो बनाइए। द थिंग इज अब कॉन्फिडेंस आ गया है। एंड स्पेसिफिकली जो तेज बच्चे होते हैं मोनू मुस्कान टाइप, वो न्यूमेरिकल्स की बुक खरीद के रखते हैं, न्यूमेरिकल्स की बुक। मिस्टर ऋषि सोच रहा है काची बोल रहे हैं, ऐसा कुछ आता भी है मार्केट में? हाँ, ऐसा भी मार्केट में आता है। ऐसे देख रहा है काची बोल रहे हैं, न्यूमेरिकल्स का बुक भी आता है। जाके बोलोगे ना क्लास 10 न्यूमेरिकल्स बुक दीजिए, तो लोग देगा एस मल्होत्रा और हाँ सिद्धार्थ मल्होत्रा। कौन है तुम्हारे, कोई लगते हैं क्या? ओ सॉरी, नहीं, वो बुक का नाम एस मल्होत्रा ही है। अब कौन है सिद्धार्थ मल्होत्रा? हम नहीं जानते हैं। अच्छा, नहीं स्टूडेंट ऑफ द ईयर नहीं देखिए। एस मल्होत्रा नाम है उसका। एंड देयर इज वन मोर बुक ऑफ न्यूमेरिकल। दिनेश का फिजिक्स न्यूमेरिकल अच्छा नहीं आता है। प्रदीप ठीक है, दिनेश का बायो इज गुड। एक एस मल्होत्रा ने, एक और किताब है, हमको नाम याद नहीं आ रहा है। जो भी है मोनू मुस्कान से पूछ लेना। थोड़ी हुआ, 1/25 ना हुआ। सिंघाड़ा 5 बार तो 5 टाइम्स, तब ना वैसे आया। और क्या है? ओ अच्छा, अभी खत्म नहीं हुआ। देन राइट डाउन R is to R dash, therefore R is to रेशियो पूछा है। R का वैल्यू R के टर्म्स में बोलो R है पाजी, और R डैश का वैल्यू R के टर्म्स में बोलो, कट जाएगा। सो व्हाट इज द रेशियो? 25:1। अब इस तरह के क्वेश्चंस थोड़ा होश में रहा करो। तुम निकाले R/R डैश, पर उन लोग पूछेगा R'/R। पिछला क्लास में क्वेश्चन नंबर 3, जिनके पास बुक है, क्वेश्चन 4 देखिए, हीट 1/हीट 2 था कि हीट 2/हीट 1 था? कुछ याद आ रहा है? 4:1 हम लोगों का आया था। फिर हम बोले थे देखो बाबू, एमसीक्यू के टाइम पे हम तुम लोग को बहुत ही सब तरह का तिकड़मबाजी सिखा दिए थे। ओके, भावना कि हम तिकड़मबाजी सिखा दिए थे। तुम्हारा आएगा 1:4, पर ऑप्शन में दिया रहेगा 4:1, या तुम्हारा आएगा 4:1, ऑप्शन में रहेगा 1:4। तो थोड़ा होश में क्वेश्चन पढ़ लेना कि क्या बाई क्या निकाला, R/R डैश की R'/R। आप समझ गए भावना क्या है? बोलो हाँ, अक्सर ये गलती एमसीक्यू के टाइम पे होता था हम लोगों के साथ। आइए इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर, क्या है भाई ये? बिजली, फ्रॉम अ 220 वोल्ट लाइन, क्या है भाई ये? वोल्ट। व्हाट इज द पावर ऑफ द मोटर कंज्यूम्ड इन 2 hours? व्हाट इज द पावर? देखो, बनाते बनाते बच्चा तेज हो ही जाता है। यहां से किसी ने आवाज दिया, बोला पावर इक्वल टू VI, ठीक बोला, V और I, VI। लेकिन जिसको R² याद है, हम उन बच्चों के लिए करवा देते हैं। बोलो ये काम करेगा स्नेहा कि ओम चाचा जी का लॉ से बदलिए? ओम चाचा जी का लॉ से R रखे कि R का कोई जानकारी नहीं है, तो R ही को हटाइए ना। अब जो तेज बच्चा है उसको तो याद था, पर हमको याद नहीं था, हम R² याद रखे थे। कन्वर्जन समझ रहे? बोलो रोज एक बार तो रोज कन्वर्जन करा रहे हैं, कभी इससे वो उससे वो, और सब वो मददगार कौन है? ओम चाचा जी का लॉ। सो टेल मी द पावर एंड टेल मी द करंट। पेज नंबर नोट कर लीजिएगा, पेज नंबर 220 का है ना? पेज नंबर 220 है भाई। वही बात तो था ना कि R² T/T का तो T कट जाता ना। फाइंड द पावर एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 hours। एनर्जी का मतलब क्या होता है भैया? एनर्जी इस चैप्टर में तो हीट के फॉर्म में होता है, और हीट का फॉर्मूला R² याद है? तो R(I²). अच्छा, ये आवर्स में ही रखना होता है क्या?
सेकेंड्स में। कैसे तुमको याद है ये बात? बोलो जूल पर सेकेंड। एक मिनट बोलो जूल पर सेकेंड से आप पढ़ाते हैं स्टैंडर्ड यूनिट, तब ना वॉट में आंसर आता है सर आपका। ये जो आप वॉट बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप जूल पर सेकेंड का कॉन्सेप्ट पकड़े हुए हैं। यस और नो? ये वाला को आप वोल्ट बोले, ये वाला को आप एम्पियर बोले, तो ये वाला को आप क्या बोलिएगा? सेकेंड्स बोलिएगा, क्योंकि ऐसा यूनिट हम एक बार फिर से बोल रहे हैं, वर्क डन बाय टाइम टेकन को तुम क्या ऐसा करते थे कि वॉट में आंसर आ जाता था? तुम ऐसा क्या करते थे? बोलो भाई। जूल पर सेकंड करते थे तब ना वॉट आता था। तो पीला लाइट क्या था? ध्यान देने वाला बात क्या था? सेकेंड्स में करना, आवर्स में नहीं करेंगे। लेकिन बिजली बिल कैलकुलेट करना होता, एक मिनट, बिजली बिल कैलकुलेट करना रहता है, इतना तो पंखा इतना घंटा के लिए चलता है, तो याद है बोटू में आता है आपका बिजली बिल। बोटू बोलता है एक आम इंसान के, एक आम इंसान किलो वॉट आवर बोलता है, तो वहां बिजली बिल किलो वॉट आवर पे आता था। कैन यू सी द डिफरेंस व्हाट आई एम सेइंग? एनर्जी अरे एनर्जी निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं? क्यों? क्योंकि जूल पर सेकंड के कारण ना यहाँ आप वॉट लिखे हुए हैं। पर बिजली बिल जो पूरा घर का निकलता था, इतना तो पंखा, इतना तो बत्ती, इतना तो एसी, तो बोटू में बिजली बिल निकलता था। बोटू आम आदमी बोटू बोलता है कि आम आदमी किलोवाट आवर बोलता है। तो कान खोल के सुन लेना, बिजली बिल का क्वेश्चन में जो बोटू आता है वो किलोवाट आवर के कारण आता है। मतलब अगर वो प्रश्न बना रहे थे तो आवर को आवरे में रहने देते बाबू, समझ रहे हो? पर ये एनर्जी निकाल रहे हो, एनर्जी। यहाँ पे तुमको मेरा वो बात भी याद आ रहा होगा कि तो एक यूनिट बचाने के लिए पापा लोग इतना काहे परेशान रहते हैं, क्योंकि एक यूनिट बिजली बचा मतलब 3.6 × 10⁶ जूल। तो जूल ये सब कब आएगा? जब सेकंड में काम कीजिएगा ना। काटो और बताओ कितना आ रहा है। काहे 2.5 में क्या दिक्कत है? ओ अच्छा, लड़का ध्यान दे रहा है, गुड। हाँ देखो, हम एक्चुअली वही करना चाह रहे थे। नहीं, हम सच में एक्चुअली हम वही करना चाह रहे थे कि इसका तो निकला ही हुआ है, बस इंटू टी कर दो। नहीं सच्ची में हम वही चाह रहे थे एक्चुअली। नहीं कोई कंफ्यूज नहीं, हम सच बोल रहे यही। नहीं हम सच में हम यही सोचे थे, सच बोल रहे हैं कि इतना तो निकला ही हुआ है। सही में जी हम यही सोचे थे कि इतना तो निकला हुआ है, इतना तो निकला हुआ है, इंटू टी कर लो। 2.5 तो निकला हुआ है ना, 2.5। Answer. Yes, sir. Okay, next one. पेज नंबर नोट करते जाना। 218। बहुत अच्छा एक सवाल है। हालांकि आप लोग इनटेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह तो सब कहीं ना कहीं से आंसर ढूंढ के ही कर लेते होंगे, बट फिर भी ये
एक अच्छा सवाल है, डिस्कस कर दे रहे हैं। फिर से बोल रहे इंटेक्स क्वेश्चन तो तुम लोग कहीं से गूगल करके ही, जमाना बदल गया तो इंटेक्स क्वेश्चन का आंसर मिल ही जाता होगा, पर फिर भी सुनो। व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो बट द हीटर ग्लोज? मतलब एक सिंपल सा बात है, अभी ठंडा के दिन था, तुम लोग हीटर लगाते थे, हीटर तो पूरा बढ़िया से एकदम ग्लो कर जाता था, गर्म हो जाता था, तो उसका कॉर्ड क्यों नहीं ग्लो करता था? प्रश्न क्लियर है? उत्तर बताइए इसका स्नेहा, क्या उत्तर होगा? कि हीटर ग्लो कर रहा है पर उसका तार ग्लो नहीं कर रहा है। बोलो, हीटर का जो कॉइल्स है या जो ट्यूब्स लगा हुआ है वो अलग चीज का, और तार तो नॉर्मल कंडक्टर है। नॉर्मल कंडक्टर का क्या काम होता है? बिजली एक प्रॉपर अमाउंट से फ्लो कराना। तार से बिजली फ्लो कर रहा है, बिजली रुक नहीं रहा है, इसलिए ग्लो नहीं कर रहा है तार। अब आते हैं हीटर के जो फिलामेंट्स या ट्यूब्स, जो बोल लीजिए, हीटर का ट्यूब्स बोल लें। अब तुम लोग कौन सा हीटर घर पे देखे हो? ट्यूब्स वाला देखे हो ना? कौन सा हीटर देखे हो? ब्लोवर देखे हो? अच्छा ठीक है, ब्लोवर की बात नहीं कर रहे, हीटर की बात कर रहे हैं। ट्यूब वाला देखे हो? तो ट्यूब क्यों ग्लो करता है? बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। पहला रीजन ये है कि वो जो भी चीज का बना है, उसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई होती होगी। बहुत हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से बिजली को बहुत ज्यादा रोकता होगा, बहुत ज्यादा बिजली को, इसलिए बहुत ज्यादा ग्लो कर जाता है। तो एक बार फिर से बोल रहे हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 218 का क्वेश्चन नंबर 1, कि एक हीटर को जब प्लग लगाते हैं तो हीटर ग्लो करता है पर उसका तार तो ग्लो नहीं करता है। तो आंसर होगा तार इज मेड अप ऑफ नॉर्मल कंडक्टर। नॉर्मल कंडक्टर का काम होता है बिजली को सिर्फ फ्लो, इसलिए ये बिजली फ्लो कराता है, खुद गर्म नहीं हो जाता है। लेकिन हीटरवा का जो ट्यूब्स होता है उसके 2 कारण है ग्लो करने के। पहला कारण ये है कि उसके ट्यूब्स की रेजिस्टेंस बहुत हाई होने के कारण बिजली बहुत ज्यादा रोकता है, बिजली रोकेगा तो गर्म होगा। दूसरा कारण, वो जो रॉड्स होते हैं या ट्यूब्स होते हैं वो मेटल नहीं होके एलॉयज का होता है। मेटल्स ना होके, आपको कहीं शायद नोट्स में भी पढ़ाए थे कि एलॉयज का रेजिस्टिविटी तापमान के बढ़ने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। नहीं याद आया? याद आया? नहीं याद आया? अरे हाँ ना तो कुछ पक्का? फुल स्टॉप, कहानी खत्म। अब एक तो हम फ्रेश क्वेश्चन पूछ रहे हैं। टेल मी 2 रीजंस व्हाई एलॉयज आर यूज्ड इन हीटिंग डिवाइसेस। बिकॉज इट इज हाई रो, because it has high rho, and if high will be rho, more will be the obstruction, so ज्यादा बिजली रोकेगा तो ज्यादा ग्लो करेगा। What is the second reason? Rho remains unaffected. Rho remains unaffected. तुम क्या चाहते हो? गर्म होने के बाद वो बिजली रोकने की मात्रा चेंज कर ले अपना, कि जिस मात्रा से रोकता था उतना ही रोके। तो दोनों बात इंपॉर्टेंट है। पहला बात, उसका रो बहुत हाई होता है। This is the first reason why alloys are used in heating devices, because its rho is very high, तो बिजली बहुत ज्यादा रुकता है। सेकेंड, इट्स रो रिमेन्स अनअफेक्टेड। सुन लिए? तो एक तीसरा भी सुन लो थोड़ा सा। कोई भी चीज का ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। वो रॉड जो होता है एलॉयज के होने की वजह से हायर टेम्परेचर पे भी ऑक्सीडाइज नहीं करता है। एक सिंपल सा बात है, लोहार जब लोहा को गर्म करता है तो हथौड़ी से मारता है तो वो कोई भी शेप दे देता है ना। हम उस रेड हॉट आयरन की बात कर रहे हैं। क्या लगता है, रेड हॉट आयरन कहीं ना कहीं ऑक्सीडाइज हो चुका है कि नहीं? बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन ना, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। वो लोहा जो लोहार मार के ठोक के कोई भी शेप देता है, उतना रेड हॉट हो गया है। तो आपका घरवा का जो ट्यूब जल रहा है हीटर का, वो भी तो रेड हॉट हो गया है, तो भी ऑक्सीडाइज तब तो कर जाना चाहिए। बोलो, इसीलिए तो एलॉयज लगाया गया है कि डू नॉट ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर। तो 3 कारण बताइए कृष्णा। इट हैज हाई रो, रो रिमेन्स अनअफेक्टेड, इट डज नॉट ऑक्सीडाइज इवन एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो हम क्वेश्चन आंसर नहीं कराएंगे, हम आते हैं न्यूमेरिकल्स में। लेकिन क्योंकि अच्छा क्वेश्चन था इसलिए हम बक दिए, 1 नंबर बक दिए, 2 नंबर भी करना है। हाँ, 2 नंबर। व्हाट इज द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम? 96,000 कूलम। ईशा अग्रवाल, बिजली का चैप्टर में कूलम बुलम दे दिया है, तो बोलो हाँ ठीक है, इलेक्ट्रॉन बहेगा तो क्या बहा के ले जाएगा? चार्ज ही तो बहा के ले जाएगा। तो बताओ, 1 कूलम्ब चार्ज बहा तो इलेक्ट्रॉन्स कितना ले गया? 1.6 × 10⁻20, 10 to the power 25, माइनस थोड़ी होगा, वो तो 1 इलेक्ट्रॉन में होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। नोट्स निकालो बाबू, 1.6 × 10⁻25 इलेक्ट्रॉन।
प्रिंटेड नोट्स निकाल लीजिए। माइनस में तो वो होता था ना, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो ईशा अग्रवाल कोई कंफ्यूजन कि नहीं, हमको कूलम से डर नहीं लगा, क्योंकि जब बिजली बह रहा है तो इलेक्ट्रॉन बह रहा है, इलेक्ट्रॉन बहेगा तो क्या बहेगा, चार्ज बहेगा। इन 1 आवर, इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ 18 होता है, सॉरी हम 25 लिख दिए, 18 होता है। अरे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 होता है कूलम्ब चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन के बहने से ये होता है। ठीक, क्वेश्चन है कैलकुलेट द हीट जनरेटेड। हीट का फॉर्मूला तो बहुत सारा, आड़ा स्क्वायर टी एन, किसी में नहीं था। 6.25 का 25 हम लिख दिए थे। ठीक है, हाँ, तो हीट का फॉर्मूला तो बहुत सारा होता है, आर स्क्वायर टी एन ऑल दीज, वो हीट निकाल भी लेंगे, हीट पूछा भी है। इसको लेके थोड़ा डाउट हो रहा है। बोलो सिंस Q इक्वल टू आई टी, Q इक्वल टू, Q का मतलब I का मतलब बिजली और टाइम का मतलब, तो बोलिए क्या लाने में सफल हो जाइएगा, बिजली। गुड, बिजली लाइए, काट कूट के बताइए कितनी बिजली बह रही है। बिजली निकाल लो, बिजली निकालो। और हीट का फॉर्मूला आपको कौन सा पसंद है, VIT लगा लें, हाँ VIT। एक बात बताओ जी, जब ईशा अग्रवाल बोल पा रही है तो तुम लोग कहे नहीं बोल पा रहे हो? नहीं, न्यूमेरिकल्स के मामले में गर्ल्स थोड़ी कमजोर ही होती है। क्या जी, जब ईशा अग्रवाल बोल पा रही तो तुम लोग नहीं बोल पा रहे हो? बात उसकी नहीं है, न्यूमेरिकल्स के मामले में गर्ल्स थोड़ी सी डम्बो ही होती है। अब बायो क्लास में तेज कौन होता है, गर्ल्स होती है ना। बायो क्लास में गर्ल्स तेज होगी। तेज है। बायो का डायग्राम अच्छा कौन बनाता है, गर्ल्स ही बनाती है। डायग्राम ये बनाता है अच्छा। एनीवेज, जब लड़की बोल दे रही है तो तुम नहीं सक रहे हो जी बोलने में। हीट का फॉर्मूला कौन सा, एक बार में लड़की बोली VIT। दिमाग खुला रखिए कि V दिया है, आई निकाल लेंगे, टाइम दिया ही है, VIT लगा लीजिए। जो गरीब बच्चा है ना वो RI स्क्वायर T करता है, स्नेहा फिर ओम्स लॉ लगाता है। गरीब बच्चा क्या करेगा, इधर देखिए RI स्क्वायर T लिखेगा, फिर देखेगा कि नहीं यार इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, तो ओम्स चाचा जी का लॉ लगाओ काट कूट के। बट व्हाट शी सेड, एकदम प्रेजेंस ऑफ माइंड, V दिया है, आई तो निकाल लेंगे, टाइम भी दिया ही है। बकवास हम एक दिन भी नहीं किए पिछला 3 क्लासेस से, सिर्फ संडे छोड़ दो। बाकी 3 क्लासेस से ना हम इधर उधर का बात बोल के भी कुछ बुद्धिये चलवा रहे हैं तुम लोगों का। बोलिए पूरा फाइनल। गॉट द आंसर स्टूडेंट्स? ओके, जिसके पास बुक है पीछे आंसर, अच्छा इन टेक्स्ट क्वेश्चंस का तो नहीं मिलेगा ना। नहीं देखो समझ गए, सही है। कैसे समझे हम, हीट निकाल रहे हैं ना, हीट मतलब जूल पर सेकंड का ना कॉन्सेप्ट से बनेगा। चलो सही है, सेकंड्स में कन्वर्ट करो। नहीं समझे हमको कहाँ डाउट था कि घंटा में रखे कि सेकंड्स में रखे। तो भैया हीट निकाल रहे, हीट क्या होता है, एनर्जी। एनर्जी कब निकलेगा, जूल पर सेकंड से ही ना निकलेगा। चलो सही है। यस ठीक है ना।
इज इट स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग? इट्स नॉट द स्टैंडर्ड वे। डेसिमल को घसकाइए। अभी डेसिमल कहाँ है तो मन की आंखों से देखो, है तो कहाँ है? बोलती कहीं नहीं है। अरे मन की आंखों से देखो, डेसिमल कहाँ है? यहां है। लेफ्ट ऐसे तो कमजोर होता है, लेफ्ट शिफ्ट का मतलब माइनस। ठीक तो लिखिए, 8 5 40 00, 8 5 40 00। ठीक है ना भाई, ये सार्थ है। हाँ, तो डेसिमल शुड फॉलो अ नॉन जीरो डिजिट। इट इज फॉलोइंग 2 डिजिट्स। नवा कक्षा से हम 20 बार बोलेंगे ये बात। लेफ्ट कमजोर होता है, पर इस चैप्टर में लेफ्ट हैंड इज ताकतवर। पलक आप बताइए, 10 बार तो आप ही सुन लिए। 9th क्लास में हम 10 बार पक्का बोले थे, इसलिए तो पूछे। आप कम से कम 10 बार सुने, तो ये लोग तो 9th क्लास से 20 बार नहीं सुना होगा। सो लेफ्ट हैंड इज कमजोर, पर यहाँ पे लेफ्ट इज ताकतवर। हमको लगता है परसों नरसों भी बोले थे हम ये बात। वही तो बोले, 10 में 10 बार बोले। यही है ना। Anyways, the thing to be explained was, कुलम देखकर डरना है कि कुलम से कोई डरने की बात नहीं है? सुबह वाला ही चल रहा है। चलिए, जिसके पास किताब है पेज नंबर 216 में आ जाइए। मेरे किताब में ठीक से दिख नहीं रहा है, प्रिंटिंग सही नहीं है मेरे किताब का। ये माथा पे 6 है कि 8 है, चेक करो तो जरा। ठीक है, नहीं ठीक है, चलो हो जाएगा। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल? What is the equivalent resistance when the following are connected in parallel? सवाल में दम नहीं है, ये हर बच्चा जान रहा है कि 1 by 1 by करके जोड़ना है। फिर भी हम करवा क्यों रहे हैं? माथा पे 6 इसलिए करवा दे रहे हैं। So what will go? It will be like ऊपर जाएगा कि नहीं सर, फाइनल आंसर को रेसिप्रोकल भी तो करना है, ऊपर ले जाके कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसको ऐसे कर दीजिए। कैसे? ऐसे, क्योंकि रेसिप्रोकलिंग भी तो करना है। यस और नो? हम लोग क्या ना, साउंड इफेक्ट का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। फोन पे भी हम पढ़ाएंगे ना बच्चा को, देखो जी ऐसे कर लो, तो बच्चा समझ जाएगा क्या आप बोल रहे हैं हम। सरका देगा, सरका देगा, घसका देगा। क्यों? अच्छा ऐसे कर लो। चलिए चलिए, आप बताइए ईशा अग्रवाल, इसको ऊपर भी ले जा सकते थे ना, पर क्यों नहीं किया वैसा? क्योंकि लास्ट में तो रेसिप्रोकलिंग भी तो करना है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 6। है किताब किसी के पास? मतलब नेट पे आंसर चेक करो, गूगल जो भी। नेट खत्म भी हो जाता है किसी का? नहीं सर, बहुत पर ऐसे नेट पैक नहीं है तुम्हारे पास, तो डेटा खत्म कैसे हो गया? ज्यादा डेटा कुछ और देखने। 20 मिनट का कल आके देखो। तुमको समझ तो आ रहा है ना?
देखो इन्होंने गूगल किया आंसर, तो इन्होंने एक सेंटेंस बोला अभी। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जज का मतलब क्या? ये आंसर देते कि कुछ जजमेंट पास करे। क्या जजमेंट पास करे? क्लियरली द आंसर विल बी लेस देन 1, क्योंकि ये क्या है, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, और ये 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 1। 10 लाख को 10 लाख 1 से भागा दोगे तो आंसर विल बी 0 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ जज बोला है, तो जज का मतलब मैं उत्तर दे दूं कि उत्तर लिखिए, एक टिप्पणी भी लगा दीजिए। तो टिप्पणी ये कीजिए, क्लियरली द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी लेस देन 1। यही दिया हुआ है ना, लिख लो एक आंसर, क्लियरली द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी लेस देन 1। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 10 लाख को डिवाइड कर रहे हो 10 लाख 1 से, ठीक है। क्लियरली द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस EQUI, जीवन में कब सीरियस होगा जी? EQUI जब इसका डेटा पैक खत्म हो जाएगा। VALENT इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी लेस देन 1। अब मैं ये पढ़ाऊं कि नहीं? अब क्लियर है? वही चीज है, वो माथा वाला जो आप कंसेप्ट सिखा रहे थे कि पावर में रहेगा तो क्या करेंगे। 1 मिनट कर ही लीजिए इसको भी। कितना लोग गौर किए कि क्वेश्चन हम करा रहे हैं एलसीएम लेना सिखाने के लिए करवा रहे हैं। यस, इसीलिए हम करवा रही है। यहाँ 6 तो शून्य, यहाँ 3 तो शून्य, यहाँ कुछ हो नहीं, तो एलसीएम क्या होगा? 6 तो शून्य ना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम। और फिर हर बार की तरह यही बात बोलेंगे क्या ऐसे, और यहाँ 3 शून्य कट गया तो 3 शून्य बचा। और इसमें भी जज बोला है, तो टिप्पणी एक तो पास कर देंगे लास्ट में। स्मॉलर देन 1 ना, पलटना पड़ेगा। ओके, आप लोग में से काफी लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि सर कौन सा स्कूल का फॉर्म भरे, क्या भरे। तो हम ना थोड़ा समय के मामले में है कमजोर।